नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास हिंदी क्षितिज का काव्य का चैप्टर ग्राम श्री लेकर आई हूँ और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था और उन्होंने 1916 से 1977 तक साहित्य सेवा की और उनका निधन 1977 में हो गया था। वे प्रकृति प्रेमी कवि थे और उन्होंने अपनी कविताओं और रचनाओं को खड़ी बोली में लिखा है। तो देखते हैं ग्राम श्री पाठ की व्याख्या। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि कहता है कि खेतों में, वो खेतों का और प्रकृति का वर्णन करते हुए कहता है कि दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि मीन्स सूर्य, और उस हरियाली से सूर्य की किरणें लिपटी हुई सी हैं, चांदी की सी उजली जाली। और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो ऐसी लगती हैं चांदी की एक उजली सफेद सी जाली सी पड़ी हुई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। जो तिनके हैं, फसल के जो तिनके हैं, उनके तन पर, उनके शरीर पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हरे रंग का रुधिर अर्थात हरे रंग का खून, रक्त, वो झलक रहा है, क्योंकि जब तिनके हिलते हैं तो ऐसा लगता है इन तिनकों के अंदर हरे रंग का रक्त दिखाई पड़ रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और जो भूतल है, जमीन का तला है, जो श्यामल है, हरी भरी जमीन है, उस पर क्या चीज झुकी हुई है? नभ का चिर निर्मल। नभ मीन्स आसमान का हमेशा से जो निर्मल है, वो नीला फलक, फलक एक पट नीचे झुका हुआ सा दिखाई देता है। अगला देखते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली। यहाँ भी कहता है जब जौ और गेहूं में बालियां आ जाती हैं, रोंगटे से आ जाते हैं और उनका रंग भूरा सा हो जाता है, तो वसुधा पृथ्वी रोमांचित लगती है। कैसे? जिस प्रकार से व्यक्ति के रोमांचित होने से व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भी भूरे रंग के होते हैं, उसी प्रकार से जौ और गेहूं की बालियां भी भूरे रंग की होती हैं, जिस कारण ऐसा लगता है कि जो वसुधा है, जो धरती है, वो रोमांचित सी हो गई है, खुश हो गई है। अरहर सनई की सोने की किंकिड़ियां हैं शोभाशाली। और अरहई और सनई दो प्रकार की फसलें हैं। इनकी जो किंकिड़ियां हैं, मतलब करधनी में लगे हुए जो छोटे छोटे घुंघरू हैं, वो बहुत ही सुंदर से लगते हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और सरसों जो कि पीली पीली फूली हुई है, उसमें से तेल की तरह, सरसों के तेल की गंध भीनी भीनी सी उड़ती हुई सी प्रतीत होती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। और हरी हरी धरा, पृथ्वी से क्या झांक रहा है? नीलम की कली। ऐसा लगता है नीलम नामक रत्न की एक कली, जो क्या है? तीसी है। तीसी नीले रंग के पुष्प जिस पर निकले हुए हैं, जो कि नीलम की कली सी लगती है। आइए अब देखते हैं अगला। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। जो मटर के खेत हैं, वो रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए हैं और ऐसा लगता है कि सखियां
रंग बिरंगे कपड़ों को पहनकर हंस रही हैं। जो सखियां हैं वो कपड़े रंग बिरंगे पहने हैं और हंस रही हैं। मखमली पेटियों से लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। और मखमली पेटियां किसकी लगती हैं? जो कि मटर की फलियां लगी हुई हैं, छीमियां, वो अपने अंदर बीज की लड़ी छिपाए हुए हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और जो तितलियां हैं रंग बिरंगी हैं और फूल भी रंग बिरंगे हैं, जिस कारण लगता है कि फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। ऐसा लगता है एक डंठल से दूसरे डंठल पर स्वयं फूल ही इधर से उधर उड़ उड़ कर जा रहे हों। नेक्स्ट देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम्र तरु, आम के वृक्ष की जो डाली है वो रजत मीन्स चांदी और स्वर्ण मीन्स सोना। चांदी और सोने की मंजरियों से, जो आम का बौर होता है उसको कहा गया है मंजरी, इससे लद गई हैं डालियां। झर रहे ढाक, ढाक के जो पेड़ हैं वो गिर रहे हैं, अर्थात उसमें से पत्ते गिर रहे हैं। झर रहे ढाक पीपल के दल, और पीपल के जो पत्ते हैं वो भी गिर रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोकिल को भी मतवाली हो गई, अर्थात कोयल भी इस मौसम में खूब बोलती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल भी महकने लगे, अर्थात कटहल के भी फूल फल आने लगे। मुकुलित जामुन, और जामुन भी खिल उठे हैं, आधे खिले हुए हैं। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी जो कि जंगली बेर होता है वो भी खूब निकलने लगे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आड़ू भी फूल गए हैं, नींबू भी निकल रहे हैं, दाड़िम मीन्स अनार, और अनार भी निकल रहे हैं। आलू गोभी बैगन मूली, इन सब की फसलें बहुत ही अच्छे से खेतों में आ गई हैं। मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, जो अमरूद है अब वो पक गए हैं और उसमें लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और जो बेर है वो भी सुनहरे रंग के हो गए हैं, जिस कारण पता चल गया कि वो अब पक गए हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी, और वृक्ष की डाली पर आंवले इस प्रकार से जड़े हुए हैं जैसे कि कोई मोती किसी आभूषण में जड़ा होता है। लह लह पालक मह मह धनिया, पालक लहलहा रही है और धनिया भी महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की जो फलियां हैं, बेले हैं, वो भी फैलने लगी हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो टमाटर हैं जो कि मखमली लाल रंग के हो गए हैं। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चें इतने बड़े हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि हरे रंग की थैलियां टंगी हुई हों। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, बालू जो कि गंगा के किनारे की है वो ऐसी लगती है जैसे यहाँ पर अभी सांप चलकर गए हों, जिसमें किनारियां सी बन जाती हैं। और रेती कैसी है? वो 7 रंग की हो गई है, जो धूप के पड़ने पर प्रतीत होती है। सुंदर लगती सरपत छाई, जो सरपत नामक घास है, बड़ी बड़ी लंबी घास है, वो भी बहुत सुंदर लगती है। तट पर तरबूजों की खेती, और किनारे पर तरबूजों की खेती है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, जो बगुले हैं वो ऐसा लगता है अपनी कलंगी को संवार रहे हो अपनी अंगुली से। तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई, पुलिन नदी का जो रेतीला किनारा है वहां पर ऐसा लगता है कि सुरखाब नामक जो चकवा नामक पक्षी है वो सो रहा है, किनारे पर सो रहा है। अब आइए देखते हैं लास्ट। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। हरियाली हंसमुख है और हिम आतप, जो हिम
अर्थात ठंड का मौसम है, ऐसे में जब थोड़ी सी गर्मी मिलती है तो सुख से अलसाए से सोए, और सुख में एक दूसरे से अलसाकर दोनों सो गए हों। अर्थात ठंड के मौसम में धूप का मौसम होता है तो ऐसा लगता है कि सभी लोग वो हंस रहे हैं और अलसाकर सो से गए हों। भीगी अंधियाली में निशिकी तारक सपनों में से खोए, और जो अंधेरा है, जो भीगा भीगा है रात में, वो ऐसा लगता है जो तारे हैं वो सपनों में खो गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जो गांव है वो मरकत के डिब्बे के समान लगता है। मरकत नामक पन्ना नामक रत्न को कहते हैं। मरकत और पन्ना नामक रत्न हल्का सा हरा और हल्का सा पीला होता है, अर्थात पीले रंग की सूर्य की किरणें और हरे हरे रंग का हरियाली से भरा हुआ है गांव, जिस कारण गांव लगता है पन्ना नामक रत्न के समान। और वो ऐसा लगता है कि पन्ना नामक रत्न खुले डिब्बे सा है और उस पर नीला आकाश छाया हुआ है, जो नीलम के आवरण जैसा लगता है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिसके ऊपर नीले रंग का जो आसमान है वो छाया हुआ है, अर्थात नीलम का आवरण है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन, और सर्दी की समाप्ति पर अद्भुत शांति छाई हुई है। ऐसे में ये जो गांव है निरुपम, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती है, हिम का अंत है, जो जाड़ों का है वो अंतिम समय है, ऐसे में शांत, बहुत ही शांत गांव है और सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर खींच रहा है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ ग्रामश्री। होप आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू।